हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। तो पहले आप जान लीजिए इसको आप कहां कहां पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इसको पढ़िए चैप्टर जैव प्रक्रम के अंतर्गत भाग फर्स्ट के रूप में। अगर आप हैं क्लास 11th में तो इसको पढ़िए बायो के जो फर्स्ट लेसन जीव जगत है उसके भाग फर्स्ट के रूप में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तो उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को सजीवों के अभिलाक्षणिक गुणों के अंतर्गत। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और आपको पता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं जो बहुत ही खास गुण होते हैं और इन्हीं के चलते हम किसी भी चीज को पहचान पाते हैं वो सजीव है या फिर है निर्जीव। तो यहाँ पर एक टॉपिक और हम पढ़ लेंगे साथ में, सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा है पोषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण होता क्या है। पोषण किसी भी सजीव में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत वह किसी भी चीज को ऊर्जा के स्रोत के रूप में भोजन के तौर पर ग्रहण करता है और उससे वह ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण का सिंपल सा मतलब है कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति के लिए जिस भी पदार्थ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है भोजन ग्रहण करने की, जिससे ऊर्जा प्राप्त करने की, इसको हम बोलते हैं पोषण। और उसी ऊर्जा के चलते वह अपने दैनिक कार्यों को करता है। तो क्या सिर्फ सजीव ही पोषण ग्रहण करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भोजन ग्रहण करते हैं सिर्फ सजीव और निर्जीव को तो हम ईंधन देते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, अब इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए कि सजीव भोजन न ग्रहण करके कुछ और भी ग्रहण करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा मोबाइल विद्युत पे कार्य करता है, विद्युत लेता है कार्य करता है, बैटरी चार्ज करते हैं कार्य करता है, क्या ऐसा किसी सजीव में पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कि हम विद्युत लेकर के कार्य करते होते पोषण न ग्रहण करके, तो हमको आप चार्ज कर देते और हम कार्य करने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमको अगर आप चार्ज करेंगे तो पता चले हम डिस्चार्ज हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो इस वजह से सिंपल सी बात यह है कि सजीव पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण प्रक्रिया उनमें पाई जाती है, और निर्जीव में पोषण प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो नोट करने वाला होगा तो हम आपको करवाते रहेंगे, और हमारे बोलचाल की भाषा में जो भी है आपको अच्छा लगे नोट करने वाला तो वो आप नोट करते रहिए। ठीक है, अगला है हमारा वृद्धि। देखिए, वृद्धि किसी भी सजीव में दो तरीके से होती है। पहली जो वृद्धि होती है वो होती है द्रव्यमान में, और दूसरा होता है कोशिका की संख्या में। इस बात को समझते हैं। अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो मान लीजिए आपका 2 किलो का था, 1 किलो का, 1.5 किलो, कितना भी रहा हो। अभी 2 किलो का है, फिर 4 किलो का, फिर 15 किलो का, 20 किलो का, 25, 30, ऐसा करके उसके द्रव्यमान में लगातार वृद्धि आती रहती है। तो यह भी वृद्धि का ही क्या है, एक भाग है। दूसरा, कोशिका की संख्याओं में वृद्धि। कोशिका की संख्याओं में वृद्धि से ही होता है हमारा द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि निर्जीव में ऐसा क्यों नहीं होता? निर्जीव में भी तो वृद्धि हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए किसी जगह पे बालू का ढेर पड़ा हुआ है और हमने उसमें और बालू डाल दिया, तो भाई द्रव्यमान में तो वृद्धि हो गई, मगर ये चीज बताइए क्या उसमें कोशिका की वृद्धि हुई है? कोशिका की संख्या में वृद्धि हुई? बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर कोशिका उपस्थित ही नहीं है। इस वजह से सजीव में कोशिका की संख्या में वृद्धि के साथ साथ द्रव्यमान की वृद्धि होती है। बट आपका जो निर्जीव होते हैं उनमें द्रव्यमान में वृद्धि होती है, बट साथ साथ में कोशिका की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो ये हो गया आपका। अभी आते हैं हम प्रजनन। अगर हम बात करते हैं प्रजनन की, तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी सजीव, ठीक है, क्या करता है, अपनी ही जैसी संततियों को जन्म देता है। याद रखिए इस बात को, अपनी ही जैसी संततियों को जन्म देता है प्रजनन के दौरान। ठीक है, प्रजनन के थ्रू। तो सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपका हाथी है, हाथी से हाथी ही पैदा होगा।
ठीक है, घोड़ा है, घोड़ा से घोड़ा ही पैदा होगा। सिंपल सी बात यह है, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपनी ही जैसी नई संततियों को जन्म देता है, जो स्वयं में वृद्धि करके अपने माता पिता के समान हो जाती हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या निर्जीव प्रजनन नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। आपने कब देखा है कि कोई 2 पहिया की गाड़ी अपने छोटी 2 पहिया की गाड़ी को जन्म दे दे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ऐसा देखा है कभी कि आपने हुंडई कार है किसी के पास, बगल में फरारी है, तो वो कुछ प्रजनन करके कोई नई कार बना दे? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो सजीवों में प्रजनन होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। अच्छा देखिए, पर्यावरण उद्दीपन के प्रति संवेदना, ठीक है, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ लिख दे, संवेदनशील होते हैं। चलिए, अभी मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आपको महसूस होगा, बिल्कुल होगा महसूस। मगर अब आप गाड़ी से जा रहे हैं, कांटा चुभ जाए तो क्या उसको महसूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह निर्जीव है, मतलब उसमें संवेदना नहीं होती है। ठीक है, आप पता चले गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, तो आप दौड़ेंगे तो आपके पैरों में दर्द महसूस होगा, मगर उसको ऐसा कौन सा चीज़ है उसके पास कि उसको दर्द महसूस हो? तो सिंपल सी बात यह है कि निर्जीव जो भी चीज़ें होती हैं उनमें संवेदना नहीं होती, मतलब वह अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशील नहीं होती। अगर मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं, कोई भी सजीव धूप में खड़ा है, तो धूप बहुत तेज हो जाएगी, तो वह धूप से छाया में आने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, और अगर आपकी बाइक धूप में खड़ी है तो वह यह नहीं बोलेगी हमको धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, हमको छाया में ले चलो, क्योंकि वह असंवेदनशील है। वह अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग या फिर संवेदनशील नहीं है, उसमें वह प्रक्रिया ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है हमारा पाचन। तो पाचन प्रक्रिया पहले समझते हैं। पाचन प्रक्रिया सभी सजीवों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं में बदला जाता है और उनको कहाँ पर? आंतों में अवशोषण योग्य बना दिया जाता है। अब इस चीज़ को आप पोषण के अंतर्गत जो पाचन टॉपिक होगा वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, सिंपल सी बात यह है। तो एक चीज़ बताइए कि सजीवों में क्या पाचन होगा? सजीवों में पाचन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सजीव पोषण करते हैं और पोषण में क्या लेते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को पचाना ही पाचन कहलाता है। सिंपल भाषा में भोजन को पचाना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम श्वसन पे। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिका में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसमें उस भोजन के निम्न अणुओं का ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। सिंपल सी बात, श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं? भोजन से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ऊर्जा को उत्पादन करना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, और उत्सर्जन तो आप जानते ही, हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, ठीक है, उसके द्वारा उपापचयन अभिक्रिया से बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। आप जानते हैं हमारे शरीर में जो ठोस पदार्थ होता है वह मल के रूप में बाहर निकलता है, जो आपका द्रव पदार्थ होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, और आप जानते हैं सारा कुछ इसके बारे में बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, आपके द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जो पदार्थ हैं उनके उपापचयन अभिक्रिया के पश्चात जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको शरीर से निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो बाइक होती है उससे धुआं निकलता है, तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जीवों में जो उत्सर्जन प्रक्रिया हो रही है वह जैव रासायनिक पदार्थों के रूप में हो रही है। वह सिर्फ जैव रासायनिक पदार्थों के रूप में हो रही है, बट जो आपके मशीनरी चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें रासायनिक रूप में हो रही हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए अंतर के रूप में। अगला क्या है? तो पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं आपके सजीवों में, और निर्जीवों में तीनों प्रक्रियाएं पाई नहीं जाती हैं।
अगला हमारा गति। चलिए इस बात को समझते हैं। अभी हम क्या है, हम बैठे हुए हैं नींद में ऐसे, ठीक है, अचानक से किसी ने आवाज़ दी, हम उठ के चल दिए, तो हमने गति की। हमने क्या किया कि चल के गति कर ली, ठीक है, बट हमारे पास जो मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, वो कैसे गति करेगी? वो तो गति करेगी तब जब उसमें डालेंगे पेट्रोल, या फिर गति करेगी तब जब उसमें देंगे हम धक्का। सिंपल सी बात यह है कि सजीव अपनी आंतरिक ऊर्जा के कारण, सजीव अपनी आंतरिक ऊर्जा के कारण गति करते हैं। कौन? सजीव अपनी आंतरिक ऊर्जा के कारण गति करते हैं, परंतु जो निर्जीव होते हैं वह बाहर से ऊर्जा लगाए जाने पर गति करते हैं। जैसे आपकी मोटर व्हीकल गाड़ी जो है गति करेगी, बट कब करेगी? जब उसका इंजन उस पर क्या करेगा? बल लगाएगा चलाने के लिए। और वह कब लगाएगा? जब हम चाहेंगे। मतलब हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने शरीर को गति करा सकते हैं, बट कोई भी निर्जीव अपनी मर्जी के अनुसार अपने शरीर को गति करा नहीं सकता है। चलिए आगे, उपापचयन। उपापचयन क्या होता है? हमारे शरीर में, ठीक है, एक ही समय पर होने वाली जो बहुत सारी लाखों जैव रासायनिक अपक्रियाएं हैं, उनको सामूहिक रूप से उपापचयन कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा श्वसन में बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं, पाचन में होती हैं, उत्सर्जन में होती हैं, और इस तरीके से हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की जैव रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, एक ही समय पर सामूहिक रूप से उनको हम उपापचयन अपक्रियाएं कहते हैं। परंतु निर्जीवों में उपापचयन अपक्रियाएं पाई नहीं जाती हैं। तो ये हो गया आपका उपापचयन। उपापचयन सिंपल सी बात है, अगर आपको नोट करना नोट करिए, ठीक है। किसी भी जीव में एक ही समय पर सामूहिक रूप से होने वाली सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयन अभिक्रिया या फिर उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, अगर नहीं समझ में आया फिर से आप पॉज करके रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमने नोट नहीं किया है, वो है अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सजीव अपने शरीर में, ठीक है, परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से वह अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप गर्मी में हैं तो कपड़े कम पहनते हैं, ठंडी के सीजन में है तो कपड़े अधिक पहनते हैं। तो ये जो परिवर्तन हमने अपने आप में कर लिया है वो क्या है? अनुकूलन है, ठीक है। अनुकूलन सिंपल सी बात यह है कि किसी भी जीव, किसी भी सजीव के द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, खुद को उसमें जीवित रखने के लिए अपने आप में जो परिवर्तन करता है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। कि सजीव अनुकूलन कर सकते हैं, निर्जीव आपके अनुकूलन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मोबाइल फ़ोन है, वह निर्जीव है, क्या वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए क्या अपना खुद का बैक कवर खरीदने जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। क्या अपने आप को टेम्पर लगवाने जा सकता है चल के दुकान में, भैया हमारे ऊपर टेम्पर लगा दो? नहीं लगा सकता है। सिंपल सा है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि सभी सजीव में अनुकूलन की क्षमता होती है और निर्जीव में अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ये सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने समझा है विस्तार से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करना मत भूलिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।